वेलकम ऑल ऑफ यू। सॉल्यूशन ये चैप्टर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ये नया टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स इन solutions of liquid in liquid। ठीक है, और इसमें ये टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है राउल्स लॉ। ठीक है, एक्चुअल में ये टॉपिक राउल्स लॉ ये हेडिंग से भी है, लेकिन बुक के अंदर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स इन सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, तो सबसे पहले वेपर प्रेशर वाली कंसेप्ट हमें डिस्कस करनी है लिक्विड्स की, और कौन से लिक्विड्स की, सॉल्यूशंस ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। यानी कि सबसे पहले तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन बनाना है लिक्विड इन लिक्विड, यानी कि आपका सोल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी आपका क्या है, लिक्विड है। सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर सॉल्यूशन बनता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर सॉल्यूशन बनता है। उसमें से यहाँ पर ये सॉल्यूशन में सोल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी आपका क्या है, लिक्विड है। तो ऐसे लिक्विड वाले सॉल्यूशन का हमें वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो एकदम बेसिक लेवल से हम स्टार्ट करेंगे। वेपर प्रेशर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एक बीकर है जो लिक्विड का या फिर जो भी सॉल्यूशन का हमें वेपर प्रेशर मेजर करना है, वो रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन, अभी तो हमें यहाँ पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मेजर करना है। ठीक है, या फिर लिक्विड का वेपर प्रेशर मेजर करना है लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर। तो पहले तो वो सॉल्यूशन हम बनाएंगे। ये बीकर लिया मैंने, बीकर के अंदर पहले एक लिक्विड डाला, सॉल्वेंट वाला लिक्विड। ठीक है, लिक्विड ए, दो लिक्विड से मिलकर बनाना है ना सॉल्यूशन। ये लिक्विड ए, ये लिक्विड ए मैंने पहले सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया। ठीक है, उसके बाद एज ए सोल्यूट भी क्या है, लिक्विड ही है। एज ए सोल्यूट भी क्या है, लिक्विड है, वो लिक्विड बी, तो वो भी मैंने क्या है इसके अंदर ऐड कर दिया। लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों ऐड कर दिया। अब ये दोनों अच्छे से यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए और इन्होंने एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाया, जिसको मैंने क्या बोला, सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है लिक्विड का। अब इसका वेपर प्रेशर हम मेजर करेंगे। ठीक है, अब देखो एक तो इसको क्लोज कंटेनर के अंदर लेंगे। ठीक है, और इस बीकर को कंटिन्यूसली क्या करेंगे, हीट देंगे। हीट जब हम लिक्विड को प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे लिक्विड की थर्मल एनर्जी बढ़ेगी और उसकी वजह से जो है लिक्विड जो वेपर स्टेट के अंदर है, ठीक है, ये लिक्विड का वेपराइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, वेपर्स बनना चालू हो जाएगा। ठीक है, और वेपर्स बनने के बाद ये जो वेपर्स है ये लिक्विड के ऊपर कुछ प्रेशर जनरेट करेंगे, उसी को मैं क्या बोलूँगा, वेपर प्रेशर। देखो अगर डिटेल में वेपर प्रेशर वाली कंसेप्ट पढ़नी है तो फिर हमें वापस 11th के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि 11th में हमने लिक्विड स्टेट के अंदर वेपर प्रेशर के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात की थी। तो अभी तो हमारे पास उतना टाइम नहीं है और उतना डिटेल में हमें वेपर प्रेशर के बारे में जानना भी नहीं, सिर्फ मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा कि वेपर प्रेशर मेजर कैसे करें। तो ये लिक्विड को मैंने हीट किया, हीट करने के बाद इसके वेपर्स बने और ये वेपर्स लिक्विड के ऊपर जमा हो गए, वो कुछ प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, उसको मैं क्या बोल रहा, वेपर प्रेशर। ठीक है, लेकिन अब देखो ये जो लिक्विड है जिसको हीट करने के बाद यहाँ पर वेपर्स जमा हुए और वो वेपर्स की वजह से प्रेशर जनरेट हो रहा, जिसको मैं वेपर प्रेशर बोल रहा, तो ये एक लिक्विड के वेपर्स यहाँ पर नहीं बनते, क्योंकि मैंने दोनों को क्या किया, मिक्स किया। ठीक है, तो अब ये दोनों को मिक्स करने के बाद दोनों वेपर स्टेट में, और दोनों वेपर स्टेट में जाने के बाद वेपर प्रेशर वो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो टोटल वेपर प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होगा, जो टोटल
टोटल वेपर प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, इट इज एक्चुअली द सम ऑफ वेपर प्रेशर, इट इज एक्चुअली द सम ऑफ वेपर प्रेशर क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल लिक्विड्स। ठीक है, अभी तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वेपर प्रेशर किसका है, ये सॉल्यूशन का है। अभी मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि वेपर प्रेशर ए का है या वेपर प्रेशर बी का है, क्योंकि ए और बी दोनों यूनिफॉर्मली क्या हो गए, मिक्स हो गए। तो अब मैं ये बीकर के लिए क्या बोल रहा हूँ, ये सॉल्यूशन के लिए बोल रहा हूँ कि ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है और इसी को मैं टोटल वेपर प्रेशर है। लेकिन अगर किसी ने आपको इंडिविजुअली पूछा कि बताओ लिक्विड ए का वेपर प्रेशर क्या है, तो मैं अभी यहाँ पर नहीं बता सकता, क्योंकि वो बी के साथ में क्या है, मिक्स हुआ है, और वेपर प्रेशर जब हमने काउंट किया तो वो दोनों का मुझे मिला। और अगर किसी ने पूछा कि बी का वेपर प्रेशर क्या है, तो वो भी हम क्या है अभी नहीं बता सकते। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए और बी का वेपर प्रेशर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्यूशन में ए और बी का वेपर प्रेशर जो है हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। धीरे धीरे देखो मैं राउंड्स लॉ की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। राउंड्स लॉ जो बोलने वाला है वो चीज की तरफ ले जाने के लिए मुझे थोड़ा सा ये बेसिक चीजें आपको बतानी पड़ रही है। इसका कंटेंट से, हमारे कंटेंट से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये कुछ चीजें अगर समझ में आ जाएंगी तो राउंड्स लॉ क्या बोलने वाला है वो बात आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो पहले तो राउंड्स लॉ का कहना क्या है कि P टोटल, अभी मैं आपको एकदम छोटी सी बात बताता कि P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है, अभी जो मैंने बात बोला ना वही चीज को मैंने यहाँ पर लिखा। अभी जो मैंने तुमको ओरली बात बोली वही चीज को मैंने क्या है ये फॉर्म के अंदर लिख ली। P टोटल मतलब क्या है, टोटल प्रेशर। किसी भी सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ अनदर कंपोनेंट। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे बना, दो कंपोनेंट को मिक्स करके सॉल्यूशन बना। ठीक है, तो ये इक्वेशन का कहना क्या है, ये चीज का मीनिंग क्या है कि ये रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर, ये क्या है, एक्चुअली द सम ऑफ वेपर प्रेशर क्रिएटेड बाय वन कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर क्रिएटेड बाय अनदर कंपोनेंट। ठीक है, एक्चुअल में हमने देखो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये 11 का गैसियस स्टेट में जब हमने प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट डिस्कस की थी, तो वो एक टॉपिक था, वो भी मैंने आपको 11 के अंदर एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ाया था। एक्चुअली में हम वापस उसको रिपीट करने वाले हैं, फिर भी मैंने आपको बता दिया कि ये टर्म जो है वो 11 की है। ठीक, वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि वही चीज मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा कि पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो अब क्या होना, इट इज एक्चुअली द सम ऑफ वेपर प्रेशर क्रिएटेड बाय इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। तो ए ने कितना वेपर प्रेशर जनरेट किया उसको मैंने रिप्रेजेंट किया P1 से, और इसको क्या कहा जाता है, पार्शियल प्रेशर। इसी को क्या कहा जाता है, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, उसको मैंने कंपोनेंट 1 तो मैंने उसको रिप्रेजेंट किया P1 से, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय P2, मैंने उसको किससे रिप्रेजेंट किया, P2 से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो देखो राउल्स लॉ के स्टेटमेंट के तरफ जाने से पहले आपको ये चीज आप याद रखना, PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2, PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे की बात जो है वो आगे की चीजें सारी समझ में धीरे धीरे फिर हमारे बात वो आगे की बात भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये इतना तो समझ में आ गया ना कि वेपर प्रेशर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये मैंने यहाँ पर क्या लिया, ए और बी ये दोनों लिक्विड, ये दोनों कंपोनेंट, ये दोनों चीजें मिक्स कर दी। तो ये मिक्स करने के बाद एक लिक्विड यहाँ पर बना, इसको मैंने हीट प्रोवाइड की। हीट प्रोवाइड करने के बाद क्या है, ए के भी वेपर्स बनेंगे, बी के भी वेपर्स बनेंगे। तो ए के वेपर्स भी क्या है यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करेंगे, बी के भी वेपर्स क्या है प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो ये जो टोटल प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होगा ये जो सॉल्यूशन के ऊपर, विच इज एक्चुअली द सम ऑफ वेपर प्रेशर क्रिएटेड बाय लिक्विड ए एंड वेपर प्रेशर क्रिएटेड बाय लिक्विड बी। और जो लिक्विड ए वेपर प्रेशर क्रिएट
क्रिएट करेगा उसको मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए बोलूंगा, और लिक्विड बी जो वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा मैं उसको क्या बोलूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर्स डी। ठीक है, उसको मैंने P1 और P2 से क्या किया, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। अब बारी क्या है, थियोरेटिकली बुक में राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि यही चीज आपको फिर उसके ऊपर से इजीली जो है वो समझ में आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट। अभी तो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, स्टेटमेंट आपको लिख देता हूँ ताकि बात और ज्यादा क्लियर हो जाए। स्टेटमेंट क्या है राउल्ट्स लॉ की? राउल्ट्स लॉ स्टेट दैट द partial pressure of any component in the solution बोलो, in the mixture बोलो, बात सेम। The partial pressure of any component in the solution is the product of vapor pressure of component in pure state and mole fraction of that component। ठीक है, ये वेपर प्रेशर की क्या है, स्टेटमेंट है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, मैथमेटिकली बुक में यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है कि P1 इज इक्वल टू P10 इंटू x1, ऐसे लिखा है। ठीक है, ये सारी चीजें समझने के लिए देखो पार्शियल प्रेशर तो क्या है वो भी एक बार मैं बता देता हूँ। अभी देखो ये एक बीकर लिया मैंने, ये बीकर के अंदर मैंने लिक्विड ए लिया, लिक्विड ए। ठीक है, अब ये लिक्विड ए जो है ये बीकर के अंदर अकेला है, इसका मतलब उसके अंदर दूसरी कोई चीज मिक्स नहीं है, वो प्योर फॉर्म में। ठीक है, और प्योर फॉर्म में मैंने ए को लिया, ये बीकर को, और इसको हीट प्रोवाइड कर। हीट प्रोवाइड करने के बाद क्या होगा, ये ए के वेपर्स बनेंगे और यहाँ पर वेपर प्रेशर वो क्रिएट करेंगे। और ये जो वेपर प्रेशर है ना ए का, ये वेपर प्रेशर क्रिएटेड बाय द लिक्विड ए, उसको मैं क्या बोलूँगा, वेपर प्रेशर क्रिएटेड बाय लिक्विड ए इन प्योर फॉर्म। और उसको मैथमेटिकली बुक में रिप्रेजेंट किया है P0 से, P0 बोलो या फिर P0 बोलो, बात क्या है, सेम। ठीक है, वैसे ही क्या है, सेम जैसा लिक्विड ए लिया, उसको हीट किया, उसने वेपर प्रेशर जनरेट किया, उसको मैंने क्या बोला, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन प्योर फॉर्म, और उसको मैंने रिप्रेजेंट किया P0 से। अब मैंने क्या किया, एक सेपरेट दूसरा बीकर लिया, इसमें मैंने क्या किया, लिक्विड बी भरा। अभी इसमें क्या भरा मैंने, लिक्विड बी। ठीक है, और इसको हीट करना शुरू कर दिया, इसको क्या किया, हीट किया, इसको भी हीट करूंगा, यहाँ पर वेपर्स बनेंगे, और यहाँ पर ये लिक्विड बी भी क्या है, वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, एक प्रेशर क्रिएट करेगा, उसको मैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी बोलूंगा। लेकिन यहाँ पर लिक्विड बी क्या है, अलोन है, अकेला है, प्योर फॉर्म में, तो ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन प्योर फॉर्म हो गया। ठीक है, और इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, लिक्विड बी भरा, अभी इसमें क्या भरा मैंने, लिक्विड बी। ठीक है, और इसको हीट करना शुरू कर दिया, इसको क्या किया, हीट किया, इसको भी हीट करूंगा, यहाँ पर वेपर्स बनेंगे, और यहाँ पर ये लिक्विड बी भी क्या है, वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, एक प्रेशर क्रिएट करेगा, उसको मैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी बोलूंगा।
लेकिन यहाँ पर लिक्विड बी क्या है, अलोन है, अकेला है, प्योर फॉर्म में, तो ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन प्योर फॉर्म हो गया, ठीक है। और इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, पी नॉट, ठीक है। लेकिन आप पी नॉट ए के लिए यूज करेंगे और पी नॉट बी के लिए यूज करेंगे, दोनों के लिए पी नॉट यूज करेंगे तो आपको कंफ्यूजन हुई, इसके लिए मैंने ए के लिए P1 0 लिया और बी के लिए P2 0, ठीक है। ये प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर हो गया ए लिक्विड का, ये प्योर फॉर्म में बी लिक्विड का वेपर प्रेशर हो गया। अब आगे क्या करेंगे, ए और बी लिक्विड दोनों को मिक्स कर देंगे, ए और बी लिक्विड को क्या करेंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे, ठीक है। लिक्विड ए मिक्स किया, उसके बाद लिक्विड बी भी उसमें आप मिक्स कर दिया, ठीक है। दोनों लिक्विड मिक्स करने के बाद एक सॉल्यूशन बन गया, और अब ये सॉल्यूशन को मैंने क्लोज कंटेनर में रखा, इसको भी हीट प्रोवाइड करूंगा। हीट प्रोवाइड करने के बाद लिक्विड जो है वो वेपर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगा और यहाँ पर वेपर प्रेशर को क्रिएट करेंगे। तो अब हम ये वेपर प्रेशर को क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ ए तो बोल नहीं सकते क्योंकि प्योर फॉर्म में ए नहीं है, वहां पर उसके अंदर बी भी है, तो वेपर प्रेशर ऑफ बी भी नहीं बोल सकते क्योंकि बी के साथ में ए भी मिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्रेशर जनरेट होगा ये दोनों लिक्विड की वजह से, इसको मैं क्या बोलूंगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और उसको मैं पी टोटल बोलूंगा क्योंकि ये प्रेशर जो जनरेट हो रहा है ये दोनों का मिलके लिक्विड ए और लिक्विड बी की वजह से जनरेट हो रहा है, इसकी वजह से मैंने पीटी लिखा, ठीक है। और अब अगर आपको वेपर प्रेशर ए का कैलकुलेट करने का, ये सॉल्यूशन के अंदर सिंगल नहीं, प्योर फॉर्म में नहीं, प्योर फॉर्म में अगर देखेंगे तो पी नॉट बोलेंगे उसको कैलकुलेट करने को। अगर सॉल्यूशन के अंदर कैलकुलेट करना है तो ये लिक्विड ए के लिए जो वेपर प्रेशर की वैल्यू मैं निकालूंगा उसको मैं पार्शियल प्रेशर बोलूंगा, उसको क्या बोलूंगा मैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, और उसको मैं आप पी नॉट से नहीं सिर्फ पी से रिप्रेजेंट करूँ, तो ए के लिए मैं P1 यूज करूंगा, ठीक है। अब वैसे ये सॉल्यूशन के अंदर आपको सिर्फ इंडिविजुअल लिक्विड बी कितना वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है ये अगर कैलकुलेट करना है तो सॉल्यूशन के अंदर, इसी वजह से मैं इसके वेपर प्रेशर को क्या बोलूंगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, पार्शियल वो वेपर प्रेशर को क्या बोलूंगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, और उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा P2 से, उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा किससे, P2 से। और हमेशा याद रखना जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का, जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का, which is actually the sum of partial vapor pressure of liquid A and partial vapor pressure of liquid B। ये A और B से मिलकर जो सॉल्यूशन हमने बनाया वो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर PT, वो एक्चुअल में क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अनदर कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इससे आगे हम वापस राउल्ट्स लॉ के तरफ जाएंगे, ठीक है।